फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद से लगातार देश में अयोध्या के लोगों को ट्रोलिंग हो रही है और अयोध्या के लोगों को गद्दार तक बताया जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी दावा कर रहे हैं कि 4 जून के नतीजों के बाद से अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर सूना पड़ा है और बीजेपी के हार के कारण अब श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे। ये भी कहा जा रहा है कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए चुनाव हार गई क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर और उससे जुड़े निर्माण कार्यों के लिए हजारों मकानों, दुकानों और कुछ मंदिरों को तोड़ा गया था और इसके बदले में किसी को कोई मुआवजा नहीं मिला। और इन सारी बातों पर आपने शायद विश्वास भी कर लिया होगा और आपको भी यही लग रहा होगा कि अयोध्या में बीजेपी इसलिए हारे, लेकिन हकीकत में ये सारे दावे गलत है और इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। सच्चाई ये है कि बीजेपी अयोध्या में नहीं बल्कि फैजाबाद में चुनाव हारी। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से पहली सीट है अयोध्या, दूसरी है रुदौली, तीसरी है मिल्कीपुर, चौथी है बीकापुर और 5वीं है दरियाबाद। इन 5 सीटों में सिर्फ अयोध्या ही एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को चुनाव हराया और बाकी की 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। इससे ये पता चलता है कि जिस अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का मंदिर बना, उस अयोध्या के लोगों ने तो बीजेपी को चुनाव जिता दिया और वहाँ बीजेपी को समाजवादी पार्टी से 4,500 से ज्यादा वोट मिले। लेकिन जो बाकी के 4 विधानसभा क्षेत्र थे वहाँ बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कम वोट मिले, जिसके कारण बीजेपी इस बार फैजाबाद की सीट लगभग 50,000 वोटों से हारी। इसके अलावा यह भी दावा गलत है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की वजह से जिन लोगों के मकानों और दुकानों को तोड़ा गया वो लोग मुआवजा नहीं मिलने से बीजेपी से नाराज, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी को चुनाव में हरा दिया। सच्चाई ये है कि जिस अयोध्या में मंदिर, एयरपोर्ट, अस्पताल और सड़कें बनाने के लिए दुकानों और मकानों को तोड़ा गया, वहाँ तो बीजेपी हारी ही नहीं है। बीजेपी उन विधानसभा क्षेत्रों में हारी है जहां ना तो मंदिर बना है और ना ही उसकी वजह से किसी का मकान और दुकान तोड़ी गई। उदाहरण के लिए फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के जिस दरियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी 10,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारी, वो सीट अयोध्या जिले में नहीं बल्कि बाराबंकी जिले में आती है। एक और तथ्य ये है कि अयोध्या में मंदिर, एयरपोर्ट और सड़कों को चौड़ा करने के लिए जिन लोगों के मकानों और दुकानों को तोड़ा गया, उन्हें सरकार और प्रशासन की तरफ से 1,253 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया और ये राशि सरकार ने समय से लोगों के बैंक खातों में जमा करा दी थी। ये जानकारी खुद अयोध्या जिले के प्रशासन ने दी। अब समझते हैं कि फैजाबाद में बीजेपी के हार के 3 बड़े और असली कारण क्या रहे। जातियों में बटा हिंदू वोट पहला कारण था। अखिलेश यादव इस बात को जानते थे कि उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों की तरफ फैजाबाद में हिंदुओं को जातियों में विभाजित किए बिना चुनाव को नहीं जीता जा सकता और इसलिए उन्होंने इस गैर आरक्षित सीट से अवधेश प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया जो दलित है और पासी समुदाय से आते हैं। फैजाबाद में कुल 18 लाख वोटर हैं, जिनमें से 26% दलित हैं और इनमें से पासी समुदाय के लोगों की संख्या 3 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा इस सीट पर 14% मुस्लिम और 12% यादव है और इन्हीं सारी जातियों को देखकर अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को यहाँ से चुनाव लड़ा है और ये नारा भी दिया, ना अयोध्या ना काशी, अब की बार अवधेश पास ही। और जातियों की सोशल इंजीनियरिंग के कारण बीजेपी फैजाबाद में चुनाव हार गई। लल्लू सिंह इस सीट से वर्ष 2014 और 2019 में 2 बार चुनाव जीत चुके थे और इस बार उनके खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी थी और स्थानीय नेता चाहते थे कि इस बार बीजेपी इस सीट से अपने उम्मीदवार को बदले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एंटी इनकम्बेंसी के कारण लल्लू सिंह यहाँ से चुनाव हार गए, क्योंकि लल्लू सिंह की तुलना में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद एक मजबूत उम्मीदवार है और 9 बार विधायक भी रह चुके हैं, इसलिए इस मुश्किल सीट पर भी उनकी जीत संभव हो गई। इस हार का तीसरा बड़ा कारण ये रहा कि लल्लू सिंह ने ही चुनाव में बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए, जिसे चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और ये कहा कि बीजेपी अगर चुनाव जीती तो वो संविधान बदलकर आरक्षण खत्म कर देगी और इसी मुद्दे से पिछड़े और दलितों के वोट बीजेपी से अलग हो। सोशल मीडिया पर लगातार दावा किया जा रहा है कि 4 जून के नतीजों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर सूना पड़ा है और लोग अयोध्या वासियों से इतने निराश हैं कि वे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये दावा भी पूरी तरह से गलत है। भीषण गर्मी और खतरनाक लू के बावजूद 1 जून से 12 जून के बीच 7,36,000 श्रद्धालुओं ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा चुके और ये आंकड़े पिछले महीने आए श्रद्धालुओं की संख्या कहीं बराबर है। पिछले महीने 15 दिन में लगभग 8 लाख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए थे और इस बार 12 दिन में 7,36,000 श्रद्धालु वहां आ चुके हैं और अभी शनिवार और रविवार को छुट्टी वाले दिन हर रोज 1 लाख से ज्यादा और बाकी दिनों में 50,000 श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और ये भी इस बात का सबूत है कि लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं और वो अभी अपने आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर में उनकी भक्ति करने के लिए आ रहे हैं। और गर्मी की वजह से मई के आखिरी हफ्ते में कुछ श्रद्धालुओं की संख्या घटनी शुरू हुई थी, लेकिन इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है और अभी राम मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई। कहने का मतलब यही कि अयोध्या वासियों की ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो ये माहौल बनाया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है, ये सही नहीं है, वो ये नहीं होना चाहिए।